हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RTE राइट टू एजुकेशन 2009 में जो एक्ट बना था, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे एक या दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने ही आने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो शिक्षा का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके तहत शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाया गया था इंसान के, कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, ये इसमें कहा गया था। एंड निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन इसकी मेन टैगलाइन थी। चलिए शुरू करते हैं और इसके बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं उनको पढ़ते हैं। तो RTE वॉज इनेक्टेड ऑन 4 अगस्त 2009। इनेक्टेड यानी कि ये जो RTE एक्ट है इसको अधिनियमित हुआ था। ये एक्ट 4 अगस्त 2009 को, इसको कब अधिनियमित किया गया था? इनेक्टेड ऑन 4 अगस्त 2009 एंड दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। इस एक्ट को लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। तो अगर लागू करने वाला क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा आंसर ये होगा, और अगर अधिनियमित वाला इनेक्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो हमारा आंसर 4 अगस्त 2009 होगा। नेक्स्ट है 86th अमेंडमेंट 2002 में। जो 86th अमेंडमेंट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी के अंतर्गत जो आर्टिकल 21A है उसे जोड़ा गया था और शिक्षा के अधिकार को हमारा फंडामेंटल राइट बनाया गया था। जो जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21, वहाँ पे 21A को जोड़ के शिक्षा के अधिकार को भी उसमें जोड़ा गया था। और ये कौन से संविधान संशोधन में हुआ था? 86 इन 2002 बेस्ड ऑन आर्टिकल 45। शिक्षा का अधिकार RTE हमारे कौन से आर्टिकल पे बेस्ड है? ये हमारा 45 आर्टिकल पे बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसमें ये बात करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की। कितने ईयर्स के बच्चों के लिए? 6 to 14 ईयर्स। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रंस 6 to 14 ईयर्स अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और RTE एक्ट की बात करें तो इसमें टोटल 38 सेक्शंस हैं। 38 सेक्शंस में ये बटा हुआ है। तो देखिए यहाँ से हमारे कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि ये कब इनेक्ट हुआ था, सेकंड ये लागू कब हुआ था, कौन से संविधान संशोधन में 21A को जोड़ा गया था 86th अमेंडमेंट में, और ये अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कौन से आर्टिकल पे शिक्षा का अधिकार बेस्ड है? आर्टिकल 45 पे। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कितने साल तक के बच्चों के लिए? ये आपका 6 to 14 ईयर्स के लिए 21A का है एंड 38 सेक्शंस में है। अब आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो PWD एक्ट है, उसको भी इसमें इंक्लूड करके ये कहा गया था कि PW एक्ट के अकॉर्डिंग जो दिव्यांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनमें 6 to 18 साल 6 से 18 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, तो वहाँ पे हमारा आंसर हो गया 6 to 14 ईयर्स। लेकिन अगर दिव्यांग बच्चों की बात आती है या फिर PWD एक्ट के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, तो वहाँ पे हमारा आंसर होगा 6 to 18 ईयर्स। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, सिर्फ शिक्षा का अधिकार तो 6 से 14, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए या विकलांग बच्चों को कुछ आता है तो वहाँ पे हमारा आंसर होगा 6 to 18। अब देखिए, राइट टू एजुकेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ह्यूमन राइट। मानव अधिकार के रूप में शिक्षा को अधिकार को जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया बिकेम 135th कंट्री टू मेक एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। इंडिया कौन सा देश था? इंडिया हमारा 135वां देश था जिसने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया था। एक्सपेक्ट जम्मू एंड कश्मीर। उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, तो वहाँ पे ये लागू नहीं हुआ था। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। तो वहाँ मई 2020, आई थिंक शायद 17 मई 2020 को वहाँ पे RTE को लागू कर दिया गया, लेकिन उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में RTE लागू नहीं किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है। इसके बाद है, इट रिक्वायर्स ऑल प्राइवेट स्कूल टू रिजर्व 25% ऑफ सीट्स टू चिल्ड्रन। ये प्राइवेट स्कूल को भी बोलता है कि 25% सीटें रिजर्व करें चिल्ड्रंस के एडमिशन के लिए। और कौन से चिल्ड्रंस के लिए? जो चिल्ड्रंस
ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस एंड अदर रिजर्वेशन। बच्चों के इकोनॉमिक स्टेटस और जो भी उनके अदर रिजर्वेशन हैं, उनकी कास्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग 25% बच्चों की जो सीटें हैं प्राइवेट स्कूलों में वो आरटीई एक्ट के तहत रिजर्व रहेंगी, ऐसा आरटीई एक्ट में कहा गया है। अगला देखते हैं, आरटीई एक्ट प्रोहिबिट्स। ये एक्ट मना करता है, क्या क्या चीज़ों के लिए मना करता है? फिजिकल पनिशमेंट। फिजिकल पनिशमेंट, बच्चों को मारा नहीं जाएगा। पहले से आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी मार पिटाई पड़ती थी स्कूल्स में, लेकिन अब ये सब कुछ हट चुका है। एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन स्क्रीनिंग, एडमिशन के टाइम पे बच्चों का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। नेक्स्ट, प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, टीचर्स प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे पाएंगे। डोनेशन और कैपिटेशन फ़ी, डोनेशन और कैपिटेशन फ़ी नहीं ली जाएगी बच्चों से या फिर बच्चों के पेरेंट्स से। नो चाइल्ड शैल बी हेल्ड बैक रिक्वायर्ड टू पास अ बोर्ड एग्जामिनेशन अंडर द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। आजकल किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाता है, 10th के बाद ही बच्चा फेल होता है, तो सारे बच्चों को पास करने के एग्जाम में कोई भी बच्चे को बैक नहीं आएगी, यानी एक सब्जेक्ट में भी किसी को फेल नहीं किया जाएगा, एटलीस्ट उसको पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। एंड अगला इसने कहा था रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकग्नाइजेशन, यानी कि जो स्कूल बिना रिकग्नाइजेशन के चल रहे हैं उन स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए हर स्कूल को खोलने से पहले या जो भी नॉर्म्स हैं सीबीएसई के एनसीईआरटी के तहत जो भी है उन सबको क्वालिफाई करने के बाद ही किसी स्कूल को रन करने की परमिशन दी जाती है। नेक्स्ट, आरटीई ने नंबर ऑफ वर्किंग डेज भी बताए थे इन 1 ईयर। 1 ईयर में इन्होंने कहा था कि 200 वर्किंग डेज होने चाहिए 1st से 5th क्लास के लिए। प्राइमरी में अगर है तो 200 वर्किंग डेज होंगे टीचर्स के, और 6 to 8 क्लास के लिए 220 वर्किंग डेज इन 1 ईयर। एक साल की यहाँ पे बात की जा रही है कि एक साल में इतने दिनों काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शनल आवर्स बताए थे, तो 1st to 5th क्लास के लिए 800 आवर्स बोला गया था एंड 6 to 8th क्लास के लिए 1000 आवर्स इन 1 ईयर। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर। एक हफ्ते में टीचर को कितना काम करना पड़ेगा, तो 45 घंटे इन्होंने बोला था। और टोटल इसमें अगर देखा जाए तो 6 दिन का अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो 7.5 घंटा पर डे टीचर को काम करना है, और टोटल जो हफ्ते में वो है 45 आवर। और प्यूपल टीचर रेशियो भी बताया था आरटीई ने कहा था कि 1st to 5th क्लास के लिए प्राइमरी एजुकेशन में 30 बच्चों पर एक टीचर 1:30, यानी कि 30 बच्चे अगर हैं तो 30 बच्चों के लिए एक टीचर होना जरूरी है। एंड 6 to 8 क्लास में 35 बच्चों पे एक टीचर होना अनिवार्य है, ये इन्होंने कहा था। ये पूछा जाता है, प्यूपल टीचर रेशियो पूछा जाता है, और मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक पूछा जाता है कि एक हफ्ते में कितने वर्किंग आवर्स आरटीई के तहत रखे गए हैं, ये पूछा जाता है। तो ये 45 घंटे यहाँ पे रखा गया है। अदर पॉइंट्स, कुछ अलग पॉइंट्स हैं, देखते हैं क्या है। फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन का क्या मतलब है? फ्री एजुकेशन मीन्स दैट एनी चाइल्ड एडमिटेड इन द स्कूल विल नॉट रिक्वायर टू पे एनी काइंड ऑफ फी और एक्सपेंसेस। कोई बच्चा जिसे स्कूल में जिसका एडमिशन कराया गया है उस बच्चे को अपनी पढ़ाई के लिए किसी भी तरह का कोई भी खर्चा नहीं देना पड़ेगा। किसी भी तरह का कोई खर्चे से मतलब है कि उस बच्चे को फी का खर्चा नहीं देना है, उसको जो उसकी यूनिफॉर्म है वो फ्री में दी जानी चाहिए, बच्चों को उनकी बुक्स फ्री में दी जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें आरटीई एक्ट के तहत कही गई हैं। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स चिल्ड्रन एक्सेस टू एलिमेंट्री स्कूल विद इन द डिफाइंड एरिया और लिमिट्स ऑफ नेबरहुड। डिफाइंड एरिया और लिमिट्स ऑफ नेबरहुड का मतलब है, आरटीई ने बोला था अगर बच्चा 1st to 5th क्लास में है तो उसका जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत होना चाहिए, और 6 to 8th क्लास के बच्चे का स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत होना चाहिए। तब आपने देखा होगा 2009-10 के टाइम पे काफ़ी सारे स्कूल्स खोल दिए गए थे, जो कि आजकल अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे तो उन स्कूल में कोई है नहीं। तो ये चीज़ें आरटीई के तहत कही गई थी। और अगर दूर है तो बच्चे के लिए हॉस्टल की व्यवस्था हो, ये भी इसमें कहा था। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। जो है ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स ये बताई थी कि पेरेंट्स की ड्यूटी है टू एडमिट द चाइल्ड इन द एलिमेंट्री स्कूल। प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं प्राइमरी स्कूल्स में अपने बच्चे को वो एडमिट कराएं। और ये जो संविधान का आर्टिकल है 51A के, उसमें ये कहा गया है कि हर पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल्स में एडमिट कराए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल के तहत ये बात कही गई है। तो ये है आपका 51A के। नेक्स्ट, इसके बाद नंबर ऑफ टीचर्स फॉर क्लास 1st to 5th। 1st to 5th के लिए कितने टीचर्स होने चाहिए, कितने बच्चों पे, ये आरटीई ने बताया था। तो अप टू 60 एडमिटेड चिल्ड्रन, 60 बच्चे अगर क्लास में हैं
तो 2 टीचर होने चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन की बात की जा रही है, 1st 5th। और अगर बिटवीन 61 to 90 चिल्ड्रन देन 3 टीचर होने चाहिए, एंड 91 to 120 अगर चिल्ड्रन है तो यहाँ पे 4 टीचर होने चाहिए, और अबव 150 अगर 150 से ज़्यादा बच्चे हैं स्कूल में तो 5 टीचर प्लस 1 हेड टीचर, 5 टीचर होनी चाहिए और 1 हेड टीचर होनी चाहिए। पूछा जाता है अबव 150 वाला अधिकतर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। और बिल्डिंग की बात भी कही थी कि स्कूल का जो बिल्डिंग है वो कैसी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। तो आरटी में कहा है सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट टॉयलेट हो, प्लेग्राउंड होना चाहिए स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए, किचन होना चाहिए, किचन टीचर्स के खाना बनाने के लिए नहीं बल्कि जो मिड डे मील है, मिड डे मील बनाने के लिए अलग से किचन होना चाहिए जहाँ पे बच्चों का खाना तैयार हो सके। और 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, हर टीचर के लिए कम से कम 1 क्लासरूम तो होना चाहिए मिनिमम। एंड 1 ऑफिस कम स्टोर रूम और हेड टीचर रूम, यानी जो हेड टीचर रूम या स्टोर रूम जहाँ पे बच्चों के या टीचर्स अपने कुछ रजिस्टर वगैरह रख सके, स्टाफ रूम जिसको बोला जाता है, वो यहाँ पे होना चाहिए। ये सब चीज़ें आरटी में कही गई थी, लागू तो कुछ दिनों के लिए होता है, फिर सब वही है। और दूसरा इन्होंने कहा था कि लाइब्रेरी होनी चाहिए बच्चों के लिए, लाइब्रेरी में बच्चों के यानी कि जो सभी बच्चे हैं उनकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग स्टोरी बुक्स होनी चाहिए, उनके एकेडमिक बुक्स होनी चाहिए, न्यूज़पेपर होनी चाहिए, मैगजीन्स होनी चाहिए, और हर स्कूल में एक लाइब्रेरी जरूर होनी चाहिए। प्लेइंग मटेरियल होना चाहिए, सिर्फ प्लेग्राउंड से काम नहीं चलेगा बल्कि प्लेग्राउंड में खेलने के लिए बच्चों से रिलेटेड जो भी प्लेइंग मटेरियल है, इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स वो सारे होने चाहिए। एंड स्टोरी बुक्स जो कि पहले मैंने बताया था वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आरटी एक्ट में ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए से ही रिलेटेड है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किस तरीके से बनाई जाए और किस तरीके से बच्चे को देखते हुए एजुकेशन का डेवलपमेंट किया जाए, और कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से इकोनॉमिकली चाहे वो वीक हो, चाहे कुछ भी हो, बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, इसीलिए आरटी एक्ट का निर्माण किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, चलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। तो देखिए इसमें से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आरटी एक्ट कब इनेक्ट हुआ था, देन इसकी डेट पूछी जा सकती है कब आया था, और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है ये पूछा जा सकता है, कौन से आर्टिकल पे बेस्ड है, ये आर्टिकल 45 पे बेस्ड है ये पूछा जा सकता है, और कौन से अमेंडमेंट में आर्टिकल 21A को इंक्लूड किया गया था ये पूछा जा सकता है, कितने सेक्शन हैं ये पूछा जा सकता है, कंपलसरी एजुकेशन कितने ईयर से कितने ईयर के बच्चों को दी जा सकती है ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड सेकेंड 6 to 18 ईयर्स पर्सन PWD एक्ट के तहत ये पूछा जा सकता है। और शिक्षा को क्या माना था, यानी कि ह्यूमन राइट एक फंडामेंटल राइट माना था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा इंडिया कौन सी कंट्री थी 135 ये पूछा जाता है, और कौन सा स्टेट है जो जिसमें आरटी एक्ट लागू नहीं हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है रिसेंट कि जम्मू एंड कश्मीर में कब ये लागू किया गया था ये पूछा जाता है, और कितने प्रतिशत बच्चों की सीट रिजर्व होनी चाहिए ये क्वेश्चन आ सकता है, और क्या क्या चीज़ें आरटी एक्ट प्रोहिबिट करता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका जो वर्किंग डेज है ये पूछे जा सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल आवर्स एंड मिनिमम आवर्स ऑफ पर डे पर वीक ये है, पीपल टीचर रेशियो पूछा जा सकता है, और पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है ये, एंड डिफाइंड एरिया क्या क्या माना गया था ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एंड नंबर ऑफ टीचर्स फ्रॉम क्लास 1 to 5 ये चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा इसकी हिस्ट्री ये सब पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, जो जो चीज़ें मेन है ये चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप एग्जाम्स में अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।